नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है, मॉडर्न हिस्ट्री की लगातार सीरीज चल रही है, मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री के प्रत्येक टॉपिक को शुरू से चल रहा है। आपको पुरानी वीडियोस देखनी है, पूरा कोर्स पढ़ना है आपको, तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे चैनल की में, और प्लेलिस्ट से आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। 1857 की क्रांति से लेकर के कांग्रेस की स्थापना या स्वदेशी आंदोलन आंदोलन हो, सूरत अधिवेशन, ये सारे टॉपिक पढ़ा दिए गए हैं। आज बात करेंगे हम रॉलेट एक्ट की। रॉलेट एक्ट एक कानून था जो कि वर्ष 1919 में भारत में लागू किया गया था। ठीक है, इस कानून का एक बड़े स्तर पर भारत के अलग अलग प्रांतों में, या आप कह सकते हो अलग अलग शहरों में विरोध किया गया। और उस अलग अलग शहर, अलग अलग प्रांतों में जो विरोध किया गया, स्थानीय नेताओं द्वारा, जो अपने अपने राज्यों के स्थानीय नेता थे, 1919 में बहुत प्रसिद्ध नेता थे, लोकप्रिय नेता थे जनता के बीच में, उन्होंने विरोध किया था इसका। क्योंकि इस कानून को ब्रिटिश सरकार ने भारत में लागू किया था यह कहकर के किसी भी व्यक्ति को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, और गिरफ्तार करने के बाद जेल में उसे रखा जा सकता है बिना कारण बताए। ठीक है, तो इस वजह से, चूंकि आप जानते हैं कि पुलिस यदि बिना कारण बताए गिरफ्तार करेगी, व्यक्ति को यह नहीं बताएगी क्या क्राइम है, किस केस में बंद कर रही है पुलिस, है ना, क्या कारण है उसके पीछे निम्नलिखित, तो इसे काला कानून उस समय के नेताओं ने कहा कि इस तरीके का कानून भारत के जनमानस या भारत की जनता पर, भारत के लोगों पर या भारतीयता पर नहीं लागू किया जा सकता है। तो ब्रिटिश सरकार इस कानून को लेकर के आए थे। हेडिंग आपके सामने, रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। तो इसके विषय में बहुत सारे एग्जाम्स, वनडे एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो शुरू से देखेंगे और अंत तक आप इसे नोट करते रहेंगे, काफी महत्वपूर्ण है। मैं आपके सामने वन बाई वन में इसके पॉइंट बता देता हूं, जो कि अभी तक बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे पीसीएस का हो, समीक्षा अधिकारी के एग्जाम हो, है ना, रिव्यू ऑफिसर या असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, या कोई भी वनडे एग्जाम हो, वहां से यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है 1919 का। तो सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम आप यहां पढ़ेंगे जिसकी अध्यक्षता में इसे पारित किया गया, इंप्लीमेंट किया गया, लागू किया गया इधर भारत में, है ना। तो लिखिए, आप पहला पॉइंट समझ लेंगे और लिख लेंगे। तो 17 मार्च 1919 को, पहला पॉइंट लिखेंगे, 17 मार्च 1919 को ब्रिटिश विधान परिषद में, ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों की विधान परिषद में, इंग्लैंड की विधान परिषद में, लंदन की बात हो रही है, ब्रिटिश विधान परिषद में यह कानून, विधेयक बोलेंगे पहले, तो यह विधेयक पारित किया गया, पारित किया गया। संसद में कोई भी जो कानून बनने से पहले होता है उसे विधेयक कहा जाता है। ठीक है, तो यह विधेयक पारित किया गया विधान परिषद में, ब्रिटेन में। अब पारित करने के बाद क्या था, भारत में लागू करना था। अब किसकी अध्यक्षता में, तो लिख लीजिए, सर सिडनी, नाम क्या था जिसकी अध्यक्षता में यह कानून भारत में लागू होता है, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, नोट करते रहेंगे साथ साथ, रॉलेट की अध्यक्षता में यह कानून, कानून का मतलब यह कानून लागू किया गया भारत में। ठीक है जी, किसकी अध्यक्षता में, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में कानून लागू किया गया भारत में। ठीक है, ये दोनों पॉइंट पढ़ने हैं। और पारित कब किया गया, मार्च 1919 में। अब इसका क्या होता है कि भारत में बड़े स्तर पर विरोध होता है। ठीक है, अगला पॉइंट समझ लीजिए, मैंने जैसा कि बताया था, क्यों ला रहे थे अंग्रेज, से ब्रिटिश सरकार क्यों ला रही थी, भारतीय क्रांतिकारियों की गतिविधियों को रोकने के लिए, यह कानून लाया गया। ठीक है जी, यह कानून लाया गया। किन की गतिविधियों को, भारत के जो क्रांतिकारी थे, भारत में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे,
भारत के जो आंदोलनकारी थे, भारत को आजाद कराने के लिए लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए इस तरीके के कानून को ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया। ठीक है, किसके द्वारा लाया गया? ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया। अब देखिए अगला पॉइंट इधर समझ लेते हैं। अब इसका विरोध होता है तो सबसे बड़े स्तर पर देखिए 6 अप्रैल 1919 को, 6 अप्रैल 1919, ये डेट अंडरलाइन कर लेना अच्छे से। 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी के कहने पर आह्वान किया जनता से। महात्मा गांधी के आह्वान पर, शब्द लिखेंगे आह्वान, आह्वान का मतलब कहना, जनता को संबोधित करना। आह्वान पर पूरे देश में, या संपूर्ण देश लिख सकते हो आप, पूरे देश में इस कानून का विरोध किया गया। कानून का विरोध किया गया और हड़तालें इसके विरुद्ध में की गई, है ना। गांधी जी ने कहा है इसका विरोध कीजिए और हड़तालें की गई, विरोध किया गया। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेताओं ने इसका विरोध किया। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे भारतीयों के द्वारा इसे क्या बोला गया। भारतीयों के द्वारा इस कानून को, अधिनियम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक्ट बोलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्ट, रॉलेट एक्ट पढ़ सकते हो। इस अधिनियम या एक्ट को क्या बोला हमारे देश के लोगों ने? काला कानून कहा। काला कानून कहा। ठीक है, ये याद रखना है आपको, काला कानून कहा। भाई आप जानते, सिंपल बात है, अगर पुलिस किसी भी राज्य में जाकर के, किसी भी शहर में किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी अरेस्ट कर लेगी, कहीं से भी उठा लेगी, उसे कारण, रीजन नहीं बताया जाएगा गिरफ्तारी का, तो क्या बोलेंगे? काला कानून ही कहेंगे। आज भी अगर इस तरीके की कंडीशन होती है तो पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना बताए उठा ले जाएगी कि क्या उसका आरोप है, क्या क्राइम किया है, क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसका, तो काला कानून ही कहेंगे। इस वजह से इसको काला कानून कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को पकड़ा सड़क से और उठा के जेल में डाल दिया बिना बताए। ठीक है, तो सारे लोगों ने मिलकर के क्या बोला है? ये काला कानून है। ठीक है, और क्या बोला इसको? अगला पॉइंट भी लिख लेंगे, रॉलेट एक्ट को, रॉलेट एक्ट को बिना अपील, एक नाम और दिया गया, भाई अपील करने का कोई मौका नहीं आपके पास, बिना अपील, बिना दलील, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील, बिना वकील लिखिए, सॉरी, बिना वकील का क्या बोला इसको? कानून कहा। ठीक है, जब आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, अरेस्ट कर लेती है, तो ना तो आपको अपील करने का मौका दिया जाएगा, ना आप कोई सफाई दे सकते हैं, दलील दे सकते हैं अपनी, और ना आपको वकील से भी परामर्श या सलाह लेने का अवसर दिया जाएगा। आज भी कोई व्यक्ति, किसी पुलिस किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करती है, गिरफ्तार करके ले जाती है, तो कोर्ट में क्या होता है? कोई भी व्यक्ति वकील करता है अपने बचाव के लिए, वकील उनकी तरफ से अपना पक्ष रखता है उनका, है ना, तो वकील करने की आज़ादी होती है, अपने भी बोलने की आज़ादी होती है। आर्टिकल 19 संविधान में है ना, स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 20 में गिरफ्तारी से और 22 में गिरफ्तारी से सुरक्षा है। तो अब सारी व्यवस्थाएं हैं, संविधान कार्य करता है, कानून काम करता है। लेकिन उस समय ब्रिटिश सरकार या जो अंग्रेजों की व्यवस्था थी वो अपने तरीके से काम कर रहे थे। हमारे देश के अलग अलग प्रांतों में क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए लाया गया ये कानून था। इस वजह से गांधी जी के कहने पर इसका विरोध किया गया पूरे देश भर में। तो गांधी जी ने विरोध का कब कहा? 6 अप्रैल 1919 को दिल्ली से बोला था, उनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया गांधी जी को, और गिरफ्तार करके बंबई में छोड़ दिया गया था, है ना, एक दूसरे शहर में जाकर के, जिससे कोई प्रभाव हमारी व्यवस्था पर ना पड़े, है ना। इस वजह से ऐसा करते थे। आगे देखेंगे, अब इस कानून का जो विरोध हुआ, जैसा कि गांधी जी ने कहा कि भाई सब शहरों में या अलग अलग प्रांतों में विरोध करना है, तो सबसे ज्यादा जो विरोध हुआ वो कहां पे हुआ? पंजाब में। पंजाब के लोकप्रिय नेता थे, देखिए पॉइंट लिखेंगे, पंजाब के लोकप्रिय नेता, फेमस लीडर, लोकप्रिय लिखेंगे, लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन
एक नेताजी का नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ये पीछा लास्ट का नाम था उनका, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल। ये दोनों पंजाब के जाने माने नेता थे 1919 में, ठीक है। एवं डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में, गिरफ्तारी लिखेंगे, गिरफ्तारी के विरोध में शांतिपूर्ण जुलूस का आयोजन कर रहे थे। शांतिपूर्ण जुलूस का आयोजन किया गया था, ठीक है। इनको गिरफ्तार कर लिया था दोनों नेताओं को। 1919 के इस अधिनियम का विरोध कर रहे थे जो अपने पंजाब में, कहां पे विरोध कर रहे हैं, पंजाब में। और पंजाब के फेमस नेता थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इनकी गिरफ्तारी का वहां की जनता कैसा विरोध कर रही थी, शांतिपूर्ण तरीके से, शांति से विरोध कर रही थी ब्रिटिश सरकार के सामने, ठीक है। अब इस शांति वाले विरोध पर या जुलूस पर वहां के जनरल डायर थे, उस समय अमृतसर के सैन्य कमांडर थे, है ना, सेना को संभालने वाले जो कमांडर थे वो कौन थे, जनरल डायर। तो उन्होंने गोलियां चलवा दी तो बहुत सारे लोग मारे गए। अब इसी के विरोध में जो अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर नामक शहर में, जहां स्वर्ण मंदिर भी स्थित है, गोल्डन टेम्पल भी स्थित है, जहां से आप कुछ 30-35 किलोमीटर की दूरी पर जाएंगे तो बाघा बॉर्डर है, अटारी बॉर्डर है, जो हर इवनिंग में, हर शाम को परेड होती है, बहुत फेमस है उसके लिए वो, है ना। बहुत सारे लोग वहां देखने जाते हैं जब भी घूमने जाते हैं। तो उधर जाएंगे तो आप करतारपुर कॉरिडोर में जाएंगे, है ना, जो खोला गया पिछले 1.5 ईयर या 2 साल पहले खोला गया मेरे ख्याल से, है ना। तो इधर ही आ जाते हैं, फिर पंजाब के विषय में आपको बताएंगे बहुत सारे पॉइंट। तो इसका शांतिपूर्ण जुलूस का आयोजन किया गया था। वहां कौन थे देखिए, तो लिखेंगे अमृतसर के सैन्य कमांडर। आप इस बात को ऐसे नहीं, ऐसे समझ लो, मैं पूरा बता देता हूं। 13 अप्रैल की घटना ही को बताता हूं मैं आपको, है ना। मेन घटना पे आते हैं। डेट थी 13 अप्रैल और वर्ष है 1919। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में, अंडरलाइन कर लेना, है ना, ये बाग आज भी है, बहुत फेमस है। अब तो सरकार ने अच्छे तरीके से इसे स्थापित करते, बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं घूमने के लिए। अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण भीड़ पर ये विरोध कर रही थी। भीड़ किसका विरोध कर रही थी, जुलूस का विरोध कर रही थी। जुलूस नहीं निकालने दिया हमें, और अपने नेताओं का नाम सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। उनका गिरफ्तार क्यों किया गया, और आपको पता है अंग्रेजों ने गिरफ्तार कौन से नियम के तहत कर लिया, रॉलेट एक्ट के तहत 1919 में, ठीक है। शांतिपूर्ण भीड़ पर सैन्य कमांडर कौन था, जनरल डायर, अमृतसर का सैन्य कमांडर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी, भीड़ पर गोलियां चलवा दी, गोलियां चलवा दी, ठीक है। जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी और इस गोली कांड में बहुत सारे लोग मारे गए। कोई संख्या नहीं है किताबों में एग्जैक्ट कितने लोग मारे गए गोलीकांड में, आप बस इतना लिख लेना, अनेकों लोग मारे गए, अनेकों लोग मारे गए, ठीक है। तो ये इस तरीके की घटना हुई थी। इधर से मैं हटा देता हूं, आप नोट करते रहिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। क्लास को शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंचाएंगे इस टॉपिक के साथ। पूरा टॉपिक पढ़ने के लिए मैंने बताया प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखेंगे। इस घटना के बाद एक नेता थे दीनबंधु CF एंड्रूज। दीनबंधु, इनको उपाधि दी गई थी दीनबंधु की, नाम था CF एंड्रूज ने जलियांवाला बाग घटना के बारे में एक बात बोली,
जलियांवाला बाग हत्याकांड जानबूझकर की गई घटना है, जानबूझकर की गई घटना थी। जी इन्होंने व्यक्तिगत इनका विचार था, घटना थी। किसने बोली जी बात? दीनबंधु C.F. एंड्रूज ने, है ना। एक इंग्लिश ब्रिटिश पर्सन थे, इनको दीनबंधु की जो उपाधि दी गई थी भारतीयों के द्वारा, तो जलियांवाला बाग के विषय में इन्होंने ये कमेंट बोला था। ठीक है, आगे देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे नोट करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड, ये याद रख लेना, काफी बार पुलिस और वनडे एग्जाम में पूछा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि को वापस कर दिया? जैसे ही हमारे लोगों को मारा गया अंधाधुंध गोलियां चला करके, जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है, वहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठा थे और जाने का भी एक ही रास्ता था और आने का भी एक ही रास्ता था, और उसके चारों तरफ देखेंगे तो मेरे ख्याल से मकान बने हुए थे, काफी काफी ऊंची दीवारें थी मकानों की, है ना। और जलियांवाला बाग की भी दीवारें बहुत ऊंची थी, उसे आप छलांग नहीं सकते जा करके, है ना। तो जितने लोगों को मारा गया राइफलों से, बहुत सारे लोगों ने राइफलों से मारा, उनको गोली चला करके मारा। जितनी भी निहत्थे भीड़ थी, उसके हाथों में कोई डंडा भी नहीं था, शांतिपूर्ण अपना धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्ण अपने नेताओं की गिरफ्तारी में। लेकिन अमृतसर के उस समय के जनरल कमांडर, जिसका नाम जनरल डायर था, जनरल ओ डायर उसे पढ़ा जाता किताबों में, उसने गोलियां चलवा दी। तो बहुत सारे लोग मारे गए, 1000 भी लिखा है कहीं, 500 भी लिखा है कहीं, 400 भी लिखा है कहीं। और एक कुआं भी है जलियांवाला बाग के अंदर, उस कुएं में कुछ लोगों ने कोशिश करी गोलियों से बच जाए, तो वो डूब के मर गए, उसमें भी छलांगे लगा दी थी बहुत सारे लोगों ने, है ना। तो ये इतिहास है। तो जैसे ये गोलीकांड हुआ, हमारे बहुत सारे लोगों को मार दिया, तो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया। ये उनको एक सम्मान दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उपाधि को वापस कर दिया था। ये प्रश्न पूछा गया कई बार, इसे नोट करेंगे, नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया। अगला पॉइंट, एक और व्यक्ति थे शंकरन नायर, जो वायसराय के साथ रहते थे, उस समय लॉर्ड चैम्सफोर्ड वायसराय था। शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। किससे इस्तीफा दे दिया? कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है आपको। शंकरन नायर ने इस्तीफा दे दिया। नाइटहुड की उपाधि को किसने वापस कर दिया? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। कब? 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय। ठीक है, अब आगे देखिए, 2 कमेटी बनती है इसकी जांच के लिए कि भाई ये घटना कैसे हुई। अंग्रेजों पर, ब्रिटिश सरकार पर दबाव था कि इतने लोगों को आपने मार दिया, तो मारने के बाद आप जांच बिठाइए किसकी गलती थी किसकी गलती नहीं थी। तो आपको पता है कि भाई अंग्रेजी जांच करेंगे और अंग्रेजों ने गोलियां चलवाई, तो वो अपने व्यक्ति को कैसे दोषी साबित कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, है ना। तो एक हंटर कमेटी की अध्यक्षता कमेटी बनी। तो देखिए, ब्रिटिश सरकार ने जब दबाव पड़ा तब जांच समिति बनाई जाए। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग के लिए, ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए हंटर कमेटी को अपॉइंट किया। हंटर कमेटी का क्या किया? गठन किया, जिसने, अब आपको पता ही है भाई अंग्रेजों की समिति क्या करेगी, कमेटी क्या करेगी, जिसने क्या हुआ, जनरल डायर को निर्दोष साबित कर दिया, निर्दोष घोषित कर दिया। घोषित या कर लिख सकते हो, साबित कर दिया। ठीक है, कि भाई इनकी कोई गलती नहीं है, घोषित कर दिया। आगे देखिए, अगला पॉइंट बात करेंगे। अगले पॉइंट के लिए
मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक कमेटी बनी भारतीयों में, मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में कमेटी का गठन हुआ, क्यों गठन हुआ कमेटी का? जलियांवाला बाग की जांच करने के लिए। क्या हुआ था उस समय? गठन किया गया, जिसमें मदन मोहन मालवीय जी के साथ कौन कौन से उस समय के नेता थे, जिसमें शामिल थे महात्मा गांधी, इस कमेटी में जो जिसकी जांच के लिए बनी थी महात्मा गांधी जी थे, है ना। इसके अलावा CR दास, मोतीलाल नेहरू, CR दास और मोतीलाल नेहरू, ये सभी लोग उपस्थित थे, है ना। ये कमेटी किनकी अध्यक्षता में? मदन मोहन मालवीय जी की अध्यक्षता में, नेतृत्व में कमेटी बनाई गई। इसने निर्दोष साबित किया, ब्रिटिश सरकार की बात थी, वो क्यों दोषी बताएगा भाई? और दोषी साबित किसने किया? हमारी भारतीयों की कमेटी ने, मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में जो बनी, है ना। तो लिख लेंगे, इस कमेटी ने दोषी साबित किया जनरल डायर को। भाई गोलियां चलवाई तो दोषी साबित हो गया कि नहीं हो गया? दोषी, आगे लिख लेना, साबित किया था। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये मॉडर्न हिस्ट्री का, आधुनिक स्वतंत्रता संग्राम, या इंग्लिश में मॉडर्न हिस्ट्री आप इससे कह सकते हो। ठीक है, आगे देखेंगे कुछ और एक पॉइंट। आगे देखें पंजाब के, फिर इसी घटना के बाद क्या हुआ? पंजाब में, लगभग पंजाब के अलग अलग शहरों में, लेकिन नेतृत्व इनका था। पंजाब में एक नेता थे चमनदीप, चमनदीप लिख लेना, द्वीप नहीं, चमनदीप के नेतृत्व में डंडा फौज तैयार की गई ब्रिटिश सरकार से बदला लेने के लिए। डंडा फौज तैयार की गई थी। ठीक है, एक ये हुआ था, इस घटना के बाद डंडा फौज तैयार की गई, क्योंकि आप जानते हैं हमारे पास तो बंदूकें नहीं थी भाई, ब्रिटेन अंग्रेजों की सरकार थी, उन्हीं के पास बंदूकें थी, उन्हीं के पास सारी व्यवस्थाएं थी, संसाधन उन्हीं के पास थे, देश के इंचार्ज ही वही थे, है ना, शासन में वही थे, कमांडर भी उन्हीं के थे। तो क्या नाम है इनका? पंजाब के निवासी थे चमनदीप, ये फौज तैयार करी इन्होंने, है ना। अगर कभी कोई घटना होती है तो ये हमारी फौज इस तरीके से इनसे बदला लेगी या काम करेगी, है ना। आगे बात करेंगे जनरल ओ डायर, जिसने लोगों को मरवाया, जनरल ओ डायर की हत्या। बचा नहीं भाई साहब जी, अगर जी हमारे पंजाब में, पंजाब के अमृतसर शहर में शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवा करके लोगों को मरवा के गया, तो भारतीयों के खून में, आप जानते हैं क्रांतिकारियों के खून में, अगर उस समय कोई इस तरीके की घटना कर रहा है तो वे बदला लेते थे किसी भी घटना का जाकर के, है ना। चाहे 7 समुद्र पार भी क्यों ना जाना पड़े, लेकिन बदला लिया जाएगा। अगर भारत के लोगों के ऊपर आप इस तरीके से गोलियां चलाएंगे तो इसका बदला लिया गया 7 समुद्र पार जाकर के, है ना, और एक भारत के क्रांतिकारी के द्वारा। तो जनरल ओ डायर की हत्या 1940 में क्रांतिकारी ऊधम सिंह द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये भी जीवित नहीं बचा, यहां से तो चला गया। घटना कब की है? 1919 में, 13 अप्रैल को ये घटना हुई थी। मैंने आपको बताया 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, है ना। और उस दिन क्या था? बैसाखी का दिन, है ना। ये भी कई बार पूछा था, ये त्योहार मनाया जाता है एक तरीके से। वैसाखी का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में, जब नई फसल घर आती है आमतौर पे, तो वैसाखी का त्योहार पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में मनाया जाता है ना। तो वर्ष 1940 में, 1919 की बात है, एक ऐड करेंगे 20, लगभग 20-21 साल के बाद 1940 में क्रांतिकारी का नाम क्या है? यहाँ ऊधम सिंह, उन्होंने जाकर के जनरल ओ डायर की हत्या कर दी। और कहाँ हत्या कर दी? लंदन में। हत्या कहाँ पे की गई? लंदन में। ये और लिख लेना, तभी मैं बता रहा हूं आपको, 7 समुद्र पार भी जाना पड़े तो उसका बदला लिया गया। तो ब्रिटिश सरकार ने हमारे ऊपर ये कानून थोपा था रॉलेट एक्ट के नाम से, जो बिना अपील का, बिना दलील का, बिना वकील का था। यदि पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो आप वकील नहीं कर सकते, आप अपनी सफाई नहीं दे सकते,
आप कोई कार्य नहीं कर सकते, आपको उठा करके बस बंद कर दिया जाएगा। सलाखों के पीछे कब तक रहेंगे कोई अता पता नहीं है। तो इसका विरोध गांधी जी के कहने पर अलग अलग राज्यों में किया गया। तो पंजाब में सबसे ज़्यादा ये क्रूर घटना हो गई थी। हालांकि 2014 में या 2013 या 14 में मे भी ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे, वो पंजाब के विजिट पे थे, अमृतसर गए, गोल्डन टेम्पल भी गए थे, जलियांवाला बाग गए। तो वहाँ जा करके उन्होंने विजिटर एक बुक होती है जो हमारे टूरिज्म या फेमस जो भी पैलेस होते हैं, वहाँ जा करके उन्होंने माफ़ी भी मांगी ब्रिटेन की तरफ से कि ये 1919 में 13 अप्रैल को जो घटना हुई थी वो गलत घटना थी। इस तरीके का व्यवहार भारतीय लोगों के साथ में हमारे लोगों को नहीं करना चाहिए था। खैर ये अभी की बात है, लेकिन ये घटना 1919 की है। वनडे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। पूरी क्लास को अच्छे से 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, नोट्स बनाइए और पूरा टॉपिक पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए और देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। यदि आपका कोई क्लास से रिगार्डिंग कोई शक हो, समस्या हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका समाधान, उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।